नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अखलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 2। आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक हो सके मैं चाहूँगा कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई संबंध, कोई मतलब नहीं है। तो आइए समझते हैं आखिर हमें किस प्रकार मॉडल पेपरों को हल करना है। देखो, पढ़ते सब है, पढ़ाते सब है, उससे मतलब नहीं है, हल करने का तरीका सीखना है। तो देखिए, मॉडल पेपर नंबर 2 है, कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे खंड आ की ओर, और खंड आ आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, खंड आपको ये दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ में सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक किसे माना गया है? तो यहाँ आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? स वाला, जगदर को। सूरदास की झोपड़ी पाठ में सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक जो है जगदर को माना गया था। ठीक है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह किसका प्रयोग आम है? तो प्रकृति के फूल और पत्तियों का। ठीक है। लेखक ने मालवा में प्रवेश करते ही क्या नहीं देखा था? पैसा उगते सूरज की नितरी कोमल धूप नहीं देखी थी। ठीक है, आगे चले। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं तो किस रूप में लगी थी? तो जूही की लता के रूप में, बिल्कुल सही है। चांदनी के रूप में, हाँ। फूलों की खुशबू के रूप में, बिल्कुल सही है। तो चारों सही है, सॉरी तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी। जब सूरदास नैराश्य, ग्लानि, चिंता, शोक के अपार जल में गोते खा रहा था, उस समय आशा की किरण किसने भरी? तो उस समय आशा की किरण किसने भरी थी? गीसू ने। प्रश्न नंबर 6, ये दीप अकेला सने भरा पंक्ति में दीप शब्द किसका प्रतीक है? ये मैंने कम से कम कई बार बता दिया आपको, है ना। दीप शब्द किसका प्रतीक है? तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोनों का। ये मनुष्य का भी प्रतीक है और व्यष्टि का भी प्रतीक है। ये आपको उलझाने के लिए दिया गया प्रश्न है। ठीक है। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ निज निड़ प्यारा, है ना। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ निड़ निज प्यारा, पंक्ति का भाव क्या है? ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है? तो पक्षी जहां भी उड़कर जाते हैं घोंसला मिल जाता है। यहाँ के व्यक्ति यहाँ कहीं भी आए उन्हें शरण मिल जाती है। यहाँ के व्यक्ति यहाँ कहीं भी आए उन्हें शरण मिल जाती है। विशु, बिल्कुल सही है। किसी भी देश के व्यक्ति यहाँ आए उन्हें शरण मिल जाती है। तो सब सही बातें हैं यहाँ तो। ठीक है, शरण मिलना ही तो है, और क्या। अपने मन की खींच को गोड़ो, अपने मन की खींच को गोड़ो, पंक्ति का आशय क्या है? तो मनोविकारों को जोड़ो, मनोविकारों को दबाओ, मनोविकारों को ढूंढो। ठीक है, मनोविकारों को ढूंढो। तो यह हो जाएगा मनोविकारों को दूर करो, गोड़ो गोड़ो। तो मनोविकारों को ढूंढ करो, दूर करो। ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। आपका सही आंसर हो जाएगा मनोविकारों को दूर करो। बिल्कुल, मनोविकारों को क्या करो? दूर। अरे जब फूट जाई तबे चलत आव, कथन से चौधरी साहब की किस मनोवर्ती का आभास होता है? कौन सी मनोवर्ती? तो वे आलसी थे, वे स्वावलंबी थे, वे रईस प्रकृति के थे, वे नौकरों पर आश्रित नहीं थे। तो कौन सी प्रकृति आपको दिखाई देती है यहाँ? कौन सी प्रकृति आपको दिखाई देती है? तो वे रईस प्रकृति के थे। गांधी जी हर दिन घूमने जाते समय सड़क के किनारे कुटिया में क्या करने जाते थे? क्या करने जाते थे? तो दिक मरीजों के हालचाल पूछने। ठीक है। ढेले चुन लो निबंध में चोट की गई है, किस पर चोट की गई है? अंधविश्वासी मान्यताओं पर।
इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है? कविता का घटक नहीं है। शब्द है, छंद भी है, भाषा भी है, वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका सही। ठीक है। समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? समाचार लिखने की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? सबको पता है, उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न नंबर 14, संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनमें काम के विभाजन को क्या कहा जाता है? अरे यार, ये तो सिखा रखा है। काम का विभाजन क्या कहलाता है? बीट। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? सबको पता है, इसे फीचर कहते हैं। ये परिभाषाएं लिखा रखी मैंने, क्या कहते हैं इसको? फीचर। तो इस प्रकार से आपको इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने मिलेंगे? 15। ध्यान देना, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे आपको 15। पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने मिलते थे? 12 पहले मिलते थे, अब आपको मिलेंगे 15। 15 अब मिलेंगे। 15 अब मिलेंगे, और पहले कितने मिलते थे? 12। ठीक है ना सर? पहले मिलते थे 12, अब मिलेंगे 15। यहां तक बात समझ में आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखो। ओज गुण में वर्ण की प्रधानता होती है। कौन से वर्णों की? अरे यार, द्वितीय वर्ण, संयुक्त वर्ण, परुष वर्ण। ये तो आपको पहले ही सिखा रखे मैंने। द्वितीय वर्ण और कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण और परुष वर्ण। काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले कहलाते हैं दोष। जो अपकर्ष करेंगे वो दोष, उत्कर्ष करेंगे वो काव्य गुण। छंद के बीच बीच में जो थोड़ा विराम, ठहराव होता है, उसको क्या कहेंगे आप? अरे यार, ये तो सिंपल है, यति कहेंगे आप। कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? सिंपल सा है, 24 होती है। 24 होती है कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में। चलो बढ़ते हैं आगे। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए, वहां कौन सा? अरे ये तो व्यतिरेक है। उपमा का उल्टा व्यतिरेक। जो रहीम ओछे बड़े तो अति इतराई, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। भाई साहब, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत देकर समझाया गया है। ओछा व्यक्ति ज्यादा इतराता है, बिल्कुल जिस प्रकार। चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको गद्यांश मिलेगा। क्या मिलेगा? गद्यांश। और गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना है? प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे यही दिख रहा है आपको कि संस्कृति के आंतरिक। चलो एक काम करते हैं, इस वाली क्लास में यहीं तक रख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तक ही। ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको सारे प्रश्न समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, रात का कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। तो एक काम करते हैं, मैं इस क्लास में यहीं तक रख देता हूं, और कल वाली क्लास में मैं आपको यहां से ले दूंगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 से लेकर के और अंत तक समझाने का प्रयास कर दूंगा। देखो, निबंध में तो सबसे सीधी बात है कि भाई जब से शीर्षक आपको छांटना हो, तो आप है ना, क्या देखो उसमें, देखो कौन सा शब्द बार बार आपको दिखाई दे रहा है या महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। संस्कृति, संस्कृति दिखाई दे रहा है तो सीधा सट हो गया, संस्कृति का महत्व हो गया। ऐसे छांटते हैं शीर्षक को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज यही तक रख लेते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2 तक ही, है ना। 18 प्रश्न, मतलब 15 तो ऑब्जेक्टिव सिखाए, 6 ये 18 प्रश्न आज मैंने आपको सिखाए हैं। थोड़ा ध्यान देना, फिर कल वाली क्लास में मैं आपको पूरा पेपर हल कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।